हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। रिलेशन क्या होता है पहले हम समझेंगे। रिलेशंस क्या होता है। रिलेशन से तुम्हारे माइंड में कुछ तो आ रहा होगा। रिलेशन मतलब दो फैमिली के बीच में रिलेशन। दो फैमिली के बीच में रिलेशंस कैसे होते हैं। सपोज कर लो ये क्या है, दो फैमिली है। क्या है, दो फैमिली। इन फैमिली को हम नाम देंगे, एक क्या नाम देंगे, एक सेट ए है और तुम्हारा क्या है, सेट बी। उन फैमिली में तो कुछ ना कुछ मेंबर्स भी होंगे। सपोज कर लो उन फैमिली में अगर कोई ना कोई मेंबर्स है तो उनका नाम क्या देंगे, ए बी एंड सी नाम है। इसमें फैमिली ए में और फैमिली बी में हमने उस फैमिली बी में कुछ ना कुछ मेंबर्स होंगे तो उनका हम नाम देंगे 1, 2 एंड 3। ओके, ऐसे भी कह सकते हो कि मान लो कि तुम्हारे ये कोई क्या है, ये आपका घर है, ये आपकी नाना जी का घर है ना। तो आपके घर में कितने लोग हैं, 3 मेंबर्स हैं। कौन कौन से, आप आपकी मम्मी और आपके पापा। और आपके नाना जी के घर में कौन है, नानी, नाना एंड मामा है। ओके, तो ये जो मेंबर्स होते हैं ना, मेंबर्स, उनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स बोलेंगे या फिर हमारा क्या होता है, नंबर्स। या हम ऐसे मैथमेटिकल टर्म में बात करेंगे तो नंबर्स का भी क्या होता है, रिलेशनशिप होते हैं, रिलेशनशिप्स। ओके, अब सेट ए में, दिस मीन्स फैमिली ए में जो मेंबर फर्स्ट है ए के साथ 1 से भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा, 2 के साथ भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा और 3 के साथ भी क्या होगा, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होगा। सपोज कॉल ये हमारा क्या है, एक फंक्शन है। फंक्शन फैमिली ए से लेकर फैमिली बी तक। ओके, तो इनका हम क्या करते हैं, इन सबका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ। मान लो कि ए के साथ 1 से भी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है, ए के साथ 2 से भी कुछ ना कुछ है और 3 से भी है। ऐसे सेम टू सेम बी के साथ 1 से भी रिलेशनशिप है, बी से 2 के साथ भी रिलेशनशिप है, बी का 3 के साथ भी रिलेशनशिप है, सी का 1 के साथ भी रिलेशनशिप है, सी का 2 के साथ भी रिलेशनशिप है और सी का 3 के साथ भी क्या है, रिलेशनशिप। और ए इंटू बी को हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम इनको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। मैथमेटिकल टर्म में इसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। बाय चांस अगर आप कुछ पूछ देंगे कि फैमिली ए और फैमिली बी में कितने मेंबर्स है, टोटल कितने मेंबर्स है, तो हम इसके लिए फॉर्मूला क्या है मैथमेटिकल टर्म में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल टू m इंटू एम। दिस मीन्स m में ये क्या है, सपोज कर लो कि ए सेट में कुछ ना कुछ m मेंबर्स है और बी सेट में क्या है, n मेंबर्स है। तो m मेंबर्स मतलब सेट ए में कितने मेंबर्स है, 1 2 3 मेंबर्स है और सेट बी में कितने मेंबर्स है, 1 2 3। तो 3 3 कितना हो जाएगा, हम 9। मतलब इन सबका एक दूसरे से कितने टर्म का रिलेशनशिप बन रहा है, 9 वे में क्या बन रहा है, रिलेशनशिप बन रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम एम्पटी रिलेशंस के बारे में। एम्पटी रिलेशंस क्या होता है, आर रिलेशन आर इन अ सेट ए। एक रिलेशन आर का किसमें, सेट ए में है, इसे हम एम्पटी रिलेशन कब बोलेंगे, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ए का कोई भी एलिमेंट ए से रिलेटेड नहीं हो। हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया होगा मैथमेटिकल टर्म में, तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। सपोज कर लो हमारा एक दो फैमिली मेंबर्स है, सेम ए और बी। ओके, यहाँ पर क्या हमने ले लिया, एक्स वाई एंड जेड, और यहाँ पर नंबर्स लेते ए बी एंड सी।
हमारा क्या है, फंक्शन है ए टू बी से बी तक। दिस मीन्स ए सेट का कोई भी फैमिली मेंबर बी सेट से कोई रिलेशन ही नहीं रखता हो, उसे हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू element of B is called empty relation। मतलब कि हमारा इसका मतलब क्या हुआ कि A का कोई भी मेंबर B सेट से कोई रिलेशन ही नहीं है, A के किसी भी मेंबर का B सेट से कोई भी रिलेशन ही नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे एम्प्टी रिलेशन। और एम्प्टी रिलेशन का सिंबल्स क्या होता है, एम्प्टी रिलेशन के सिंबल्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा कर्ली ब्रैकेट और सेकंड क्या होता है, फाइव। इसका नाम क्या होता है, फाइव, और एक हमारा कर्ली ब्रैकेट। ये हमारा क्या होता है, एम्प्टी रिलेशनशिप का सिंबल होता है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम यूनिवर्सल रिलेशंस के बारे में। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब क्या होता है कि दो फैमिली का मेंबर्स जो है ना, मान लो कि ए और बी है, ए का हर एक मेंबर्स बी के हर एक मेंबर से कुछ ना कुछ क्या होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। दिस मीन्स ए रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूं तो हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी हम क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। सेट ए और क्या है, सेट बी, ए और बी, ए में एक्स वाई जेड और इसमें क्या है, ए बी एंड सी है। तो यहाँ पर दिस मीन्स ईच एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ बी, बी के हर एक एलिमेंट से क्या हो, रिलेटेड हो, मतलब रिलेशनशिप हो। ओके, तो हम कह सकते हैं ऐसा, ए इंटू बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, एक्स का ए के साथ भी रिलेशनशिप है, एक्स का बी के साथ भी रिलेशनशिप है, एक्स का सी के साथ भी है, वाई का ए के साथ है, वाई का बी के साथ है एंड वाई का सी के साथ भी है। सेम जेड का ए के साथ रिलेशनशिप है, जेड का बी के साथ रिलेशनशिप है और जेड का क्या है, सी के साथ भी रिलेशनशिप है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। दिस मीन्स हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्या बोल सकते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोल सकते हैं। अब इफ अगर हम बात करेंगे एम्प्टी रिलेशन प्लस यूनिवर्सल रिलेशन एक साथ आ जाए तो हम क्या बोलेंगे इसको, कि एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड ट्रिवियल। क्या बोलेंगे, ट्रिवियल रिलेशन। एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशंस को हम क्या बोलेंगे, ट्रिवियल रिलेशंस बोलेंगे।